Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Edunova by Bisal. Today it's lecture number 4 of Programming Fundamentals और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू C++ के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो हमारे लेक्चर हुए उसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू C++ के ऊपर है, जिसमें हम लोग C++ की हिस्ट्री के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, इसके यूजेस के बारे में और कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव टू द लेक्चर। तो दिस इज़ द स्लाइड ऑफ इंट्रोडक्शन टू C++। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और डेफिनेशन के साथ मैंने एक एग्जांपल को भी ऐड किया है और इसी लेक्चर में हम C++ के स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। C++ इज़ अ पावरफुल हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू बिल्ड सॉफ्टवेयर रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल एप्लीकेशंस टू लार्ज सिस्टम्स। सो C++ क्या है? एक पावरफुल हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, जिसमें हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, स्मॉल एप्लीकेशंस भी आती हैं और हमारी लार्ज एप्लीकेशंस भी आती हैं, जिसको हम C++ की मदद से डिज़ाइन करते हैं। It is an extension of C programming language. It supports both procedural and object-oriented programming, widely used for systems, games, performance, critical applications. तो जो C++ है ये बेसिकली एक्सटेंशन है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हमने लास्ट टाइम C++ की हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको डेवलप किया था बर्नी स्ट्राउस्ट्रप ने इन 1979 एट बेल लैब्स USA। तो स्टार्ट में इट वाज कॉल्ड C विद क्लासेस बिकॉज इट एडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस टू द C लैंग्वेज। तो इसमें क्या चीज़ थी कि सबसे पहले C लैंग्वेज के अंदर क्लासेस को ऐड किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से इसको एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया क्लासेस टू द C लैंग्वेज। देन इन 1983 द लैंग्वेज वाज रीनेम्ड एज C++। द ++ symbol means increment showing that C++ is an improved version of C। इसकी कुछ वो इन्हांसमेंट्स हमने पढ़ी थी, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को C++ सपोर्ट करती है, क्लासेस को और ऑब्जेक्ट को करती है, इनहेरिटेंस को करती है, पॉलीमॉर्फिज्म को करती है और इनकैप्सुलेशन जैसे जो सब्जेक्ट हैं इनकैप्सुलेशन जैसे जो टॉपिक्स हैं उनको हमारी C++ लैंग्वेज सपोर्ट कर रही होती है। और जो मॉडर्न यूजर्स है वो इसके गेम डेवलपमेंट में है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप किया जाता है और एम्बेडेड सिस्टम्स जो हैं उनको डेवलप किया जाता है। यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग की एक एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हैं। ओके, एक सिंपल हमारे पास C++ लैंग्वेज की हमारे पास एग्जांपल आ गई कि इसमें प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले इसकी हेडर फाइल्स आ जाती है, जिसमें आपका इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, फिर आपका नेम स्पेस std है, देन हम लोग मेन फंक्शन को एंटर कर रहे होते हैं, उसके बाद जो है प्रोग्राम की बॉडी आ जाती है और देन प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है, ठीक है। सी आउट का इसमें हम यूज़ करते हैं, डाटा को एंटर करवाने के लिए सी इन का यूज़ करते हैं। सी आउट और सी इन दो चीज़ों को हम एज अ इनपुट एंड आउटपुट यूज़ कर रहे होते हैं। मज़ीद नेक्स्ट इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनपुट हम कैसे इसमें एंटर करवाते हैं, आउटपुट इसका जो है वो कैसे हम लोग देखते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है C++ प्रोग्रामिंग की कि इस तरह से या फिर इस सिंटैक्स में बेसिकली C++ को लिखा जाता है। जैसे C++ में हम C इन और C आउट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस तरह से C लैंग्वेज में हम printf और scanf का यूज़ करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है नीड फॉर C++। की नीड क्यों बनी? जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्योंकि इट वाज क्रिएटेड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ C। यहाँ पे क्या चीज़ थी? लिमिटेशन ऑफ ओवरकम करने के लिए C++ की डेवलपमेंट हुई थी, ताकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर सकें, इनकैप्सुलेशन के बारे में और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कंबाइंस लो लेवल कंट्रोल विद हाई लेवल फीचर्स को हमने इसमें ऐड किया था, जिसकी वजह से C के अंदर ही हमने एक एक्सटेंस्ड फॉर्म को ऐड कर दिया गया, जिसको हम C++ का नाम देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजेस ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज़ यूज इन मैनी डोमेन्स सिस्टम प्रोग्राम्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइनेंस एंड ट्रेडिंग सिस्टम्स में सी प्लस प्लस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग गेम डेवलपमेंट में मोस्टली करते हैं। दैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स में किया जाता है। कंपाइलर्स एंड डेटाबेसेस में सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फीचर्स हैं सी प्लस प्लस के, जिसमें सबसे पहला जो फीचर है हमारे पास वो है कन्वीनियंट लैंग्वेज। सो पहले फीचर में हमें बताया गया है कि सी प्लस प्लस इज़ वेरी कन्वीनियंट लैंग्वेज। It provides many facilities in easier way that are difficult to use in low-level language. The programmers can write complex programs more easily as compared to low-level languages. जो programmers होते हैं, ये हमारे पास जो C++ की लैंग्वेज है वो कन्वीनियंट लैंग्वेज है। इसका ये मतलब है कि जो प्रोग्रामर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को मोर इजीली एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज को मोर इजीली हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास इसका फीचर आ जाता है इट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। C++ is a well structured language. Its syntax is very easy to understand. The programs written in C++ language are easy to maintain and modify. Well structured का मतलब ये चीज़ है कि जो साइंटैक्स होता है वो बहुत आसान होता है C++ में प्रोग्राम्स लिखने का, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड भी होते हैं और हम लोग इन्हें ईजिली मेंटेन भी कर सकते हैं और इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देन हमारे पास थर्ड फीचर आ जाता है दैट इज़ केस सेंसिटिविटी। इट मीन्स दैट C++ इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. It means that it can differentiate uppercase and lowercase words. So all the words are written in lowercase. This feature makes it easier to maintain the source code. केस सेंसिटिविटी का मतलब हमारे पास ये हुआ कि क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकती है अपर केस और लोअर केस वर्ड्स में। तो इसलिए जो तमाम वर्ड्स होते हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं और ये जो फीचर है ये सोर्स कोड को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। मशीन इंडिपेंडेंस नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। सी लैंग्वेज हमें मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है, जिसका मतलब ये है हुआ कि जो प्रोग्राम्स हम लोग C++ लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में एक्सिक्यूट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम रिटन इन C++ कैन बी एक्सिक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर्स एंड मोटरोला प्रोसेसर्स विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन. It is preferable to write programs in C++ rather than machine language. और then हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाता है। अब C++ क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लिखे जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस हम लोग जानते हैं। An object may represent a person, thing, or a place in a real world. In OOP, data and all the possible functions on data are grouped together. Object-oriented programs are easier to learn and modify. Then हमारे पास आ जाता है मॉडुलर प्रोग्रामिंग। C++ लैंग्वेज हमें मॉडुलर प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसका मतलब ये है कि जो एक प्रोग्राम है वो छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल्स में वो डिवाइड हो सकता है। These modules can be developed and compiled independently and then linked together. Then हमारे पास आ जाता है standard libraries नंबर 7 पे। The standard C++ library is a set of functions, constants, classes and objects to extend C++ language. ये हमें एक बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकें। These libraries can be used by the programmer for writing programs more easily and more quickly. अच्छा, C++ के फीचर्स पढ़ने का या डिटेल में इनके बारे में बताने का मकसद ये है कि जब भी हम C++ लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या हमने सीख ली होती है लैंग्वेज, तो हमें पता हो कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसके कौन कौन से फ़ीचर हैं, कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग फ़ीचर्स ऑफ C++ को स्टडी करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर कंट्रोल। तो जो C++ लैंग्वेज है ये हमें कंप्लीट कंट्रोल देती है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर। अ प्रोग्रामर कैन राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। देन हमारे पास नंबर 9 पे फीचर आ जाता है ब्रेविटी। C++ इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज. इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स.
लेकिन स्टिल ये बहुत ही पावरफुल है फॉर डिवेलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। जो कोड हम लोग लिखते हैं C++ में वो बहुत शॉर्ट होता है बाकी लैंग्वेजेस की निस्बत। जो बाकी लैंग्वेजेस हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो C है उसके अंदर क्या सिंटैक्स होता है, जावा के अंदर क्या होता है सिंटैक्स, .NET वगैरह के अंदर क्या उसका सिंटैक्स होता है, इन सब की निस्बत या इन सब के कंपैरिजन में जो C++ है इसका जो सिंटैक्स है इसकी निस्बत शॉर्ट होता है, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है, जो कि ईजी टू राइट है। देन हमारे पास स्पीड आ जाता है। C++ कंपाइलर जनरेट वेरी फास्ट कोड। जो C++ के कंपाइलर्स हैं वो एक फास्ट कोड को जनरेट करते हैं। द रिजल्टिंग कोड फ्रॉम C++ कंपाइलेशन is very efficient. The code executes very efficiently and the programmer take less time to execute. Then हमारे पास popular languages आ जाती हैं। C++ is a very widely used programming language. There are many tools available for C++ programming and a broad base of programmers contributing to C++ community. नेक्स्ट फीचर हमारे पास आ जाता है C compatibility, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है। C++ इज़ बैकवर्ड कंपेटिबल विद C लैंग्वेज। तो जो भी कोड हम लोग C के अंदर लिखते हैं उसको इजीली हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने C++ के प्रोग्राम में विदाउट मेकिंग एनी हार्ड टास्क। सो हमने C लैंग्वेज के बारे में इस लेक्चर में पढ़ा कि C++ लैंग्वेज क्या होती है, उसकी हिस्ट्री को हमने देखा, ऑब्जेक्टिव को देखा, उसकी नीड को देखा, उसके यूजेस को देखा, डेफिनेशन को हम लोगों ने देख लिया, इसका सिंटैक्स देख लिया और हमने इस लेक्चर में कुछ फीचर्स के बारे में स्टडी किया। आई होप कि आपको ये जो C++ की जो बेसिक सी थ्योरी थी वो आपको समझ में आई होगी। एंड आपका कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इससे नेक्स्ट C++ का मज़ीद सिंटैक्स, उसका मज़ीद जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स और C++ लैंग्वेज के फ्लो चार्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो और इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एडनोवा बाय विशाल। टेक केयर and see you in the next lecture. Thank you very much.